Hello everyone, welcome back to another connection. This is day 3 of your basic English. If you are new to this channel, please go and subscribe the channel so that you can watch the interesting videos from the beginning as well as the videos which are going to come next. And this class is going to be very lucrative as well as very effective because in this class you are going to learn something new. And I'll promise you after this class you are not going to face any difficulties in this topic. आज की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ अल्फाबेट के बारे में डिस्कस करेंगे। हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। उन्हीं 26 लेटर्स के ग्रुप को ही अल्फाबेट कहा जाता है और उन्हीं 26 लेटर्स को दो ग्रुप में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज वॉवेल्स एंड सेकेंड वन इज कंसोनेंट। वॉवेल जो होते हैं हमारे 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। एंड रिमेनिंग जो होते हैं इन 5 को छोड़ के उन्हें ही हम लोग कंसोनेंट कहते हैं। ठीक, तो चलिए और डिटेल में जानते हैं कि वॉवेल्स और कंसोनेंट क्या होता है। वॉवेल विच इज स्पोकन इंडिपेंडेंटली, जिसको बोलने में किसी और लेटर की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है, उन लेटर्स को हम वॉवेल कहते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। आप सभी नोटिस कर सकते हो कि इन 5 को बोलते समय किसी और लेटर का साउंड प्रोनाउंसिएशन करते समय नहीं आया। दैट्स व्हाई दीज ऑल 5 आर नोन एज वॉवेल। चलिए जानते हैं कंसोनेंट क्या होता है। विच इज स्पोकन विद द हेल्प ऑफ वॉवेल, जो हमेशा वॉवेल की सहायता से मदद से बोली जाती है उनको कंसोनेंट कहते हैं। और वो कौन से होते हैं? इन 5 को छोड़ के बाकी केस जो होते हैं उन्हें कंसोनेंट कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बी प्रोनाउंसिएशन करें तो बी अंतिम में कौन सा लेटर का साउंड आ रहा है? ई, जो कि क्या है आपका? वॉवेल है। डी, डी बोलते समय भी अंतिम में ई आ जा रहा है जो कि ये भी क्या है? वॉवेल है। यफ बोलते हैं तो अंतिम में आ का साउंड आता है, इट मींस ए, ये भी क्या है आपका? वॉवेल है। तो जैसे डिफिनीशन से क्लियर हुआ है कि कंसोनेंट क्या होता है। कंसोनेंट जो हमेशा वॉवेल के हेल्प से बोला जाएगा ऐसे लेटर को हम लोग कंसोनेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? सेमी वॉवेल्स। सेमी वॉवेल्स कौन कौन से लेटर होते हैं? डब्ल्यू एंड वाई। डब्ल्यू और वाई कभी कभी वॉवेल्स का काम करता है और कभी कभी कंसोनेंट का काम करता है। इस वजह से हम लोग डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवेल्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए डिफिनीशन से क्लियर करते हैं। विच इज समटाइम्स स्पोकन विद द हेल्प ऑफ वॉवेल एंड समटाइम्स विदाउट द हेल्प ऑफ इट। जो कभी कभी वॉवेल्स के हेल्प के साथ बोले जाते हैं और कभी कभी जिनको वॉवेल्स की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए कुछ वर्ड्स इसको क्लियर करते हैं। जैसे कि स्पैरो, अंतिम में आप देख सकते हो कि स्पैरो प्रोनाउंसिएशन करते समय अंतिम में ओ का साउंड आता है। बोलर, बोलर, बो, ओ का साउंड आता है यहाँ पे भी। ग्लो, अंतिम में यहाँ भी ओ का साउंड आ रहा है। एज इट इज एनिमी, अंतिम में वाई भले ही है लेकिन साउंड ई का आ रहा है। हाइपर, हाई, आई, यहाँ पे आई का साउंड आ रहा है। बिजी, ई का साउंड आ रहा है। तो ऐसे लेटर्स को, ऐसे वर्ड्स को हम लोग सेमी वॉवेल्स कहेंगे। लेट्स सी मोर एग्जांपल्स सो दैट योर कॉन्सेप्ट विल क्लियर। विन, किसका साउंड आ रहा है? वा का। वंडर, व, वर्क, व, यॉन, या का साउंड। येलो, या का साउंड। योर, या का साउंड। तो ऐसे जिनमें वॉवेल्स का साउंड नहीं आता है उन वर्ड्स को हम लोग कंसोनेंट कहेंगे, भले ही उसमें डब्ल्यू और वाई यूज किया गया है। और डब्ल्यू और वाई जिनमें यूज किया है, अगर साउंड हमारा वॉवेल का आता है तो उनको हम लोग वॉवेल प्रोनाउंसिएशन करेंगे, भले ही वो डब्ल्यू और वाई हो। क्लियर? तो चलिए अभी अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आता तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसकी हेल्प से आप क्लियर कर सकोगे। अगर डब्ल्यू और वाई किनारे या बीच में किसी वर्ड के यूज किया गया है, इट मींस डब्ल्यू और वाई वहां पे वॉवेल का काम करता है, वो कंसोनेंट नहीं है। अगर डब्ल्यू और वाई किसी वर्ड के स्टार्टिंग में पड़ता है, डब्ल्यू और वाई किसी वर्ड के स्टार्टिंग में पड़ता है, तो वहां आप ये जान जाना कि वहां पे डब्ल्यू और वाई क्या है? आपका कंसोनेंट है, वॉवेल नहीं है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए आपको कुछ और चीज बताते हैं। जैसे हम सभी को पता है कि अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला होता है, लेकिन क्या आप जानते हो कि अल्फाबेट में यस लगाते समय ही इसकी मीनिंग डिफरेंट हो जाती है। अल्फाबेट में यस लगाते समय ये बन जाता है भाषा। जैसे कोई आपसे कहे ही नो मोर देन 4 अल्फाबेट्स, तो वर्णमाला तो एक ही होता है, 26 लेटर के ग्रुप को वर्णमाला कहते हैं, लेकिन वो 4 अल्फाबेट्स बोल रहा है। इट मींस वो गलत नहीं बोल रहा है, इट मींस उसके कहने का सेंस ये है कि उसको 4 भाषाएं आती हैं। तो आई होप आपका टाइप्स ऑफ अल्फाबेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।